समंदरी तूफान कराची से 470 किलोमीटर दूर, ठट्टा से 460 किलोमीटर जुनूब में मौजूद बाइपर जॉय से साहिली इलाकों को खतरा बरकरार। तूफान के मरकज में 140 से 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, सिस्टम के गिर्द 30 फुट बुलंद लहरें। तूफान का शिमाल मशरिक की जानिब मुड़ने का भी इम्कान। साहिली इलाके सैलाब और आंधी की ज़द में आ सकते हैं। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। साइक्लोन बाइपर जॉय कल केटी बंदर पहुंच सकता है। आज से 17 जून के दौरान सजावल, बदेन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की माहीगीरों और शहरियों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। समंदरी तूफान के पेश नज़र साहिली पट्टी के शहरों से लोगों का इनखला जारी। ठट्टा, बदीन, सजावल से मकीनों को इंतजामिया मुंतकिल करेगी। लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। अवाम इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। समंदरी तूफान से साहली इलाकों को खतरा है। हुकूमत हर मुमकिन हिफाजती इकदाम कर रही है। आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। साहली इलाकों के मकीन इंतजामिया से ताउन करें और बिला ताखीर हिफाजती मकामात पर मुंतकिल हों। माहौल मामूल पर आने तक माहीगीर खुले समंदर में ना जाएं। बिलावल भुट्टो की आवाम से अपील। समंदरी तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है। तूफान का रुख तब्दील होकर केटी बंदर, ठट्टा, सजावल और बदीन की तरफ हो गया। मुख्तलिफ इजला में लोगों को अलर्ट किया गया है। बुलंद लहरों के बाइस काफ़ी देहात ज़ेरियाब आने के खदशात हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तला सिंध का क्लाउड बर्स्ट के खदशात का भी इजहार। कोर कमांडर कराची की ज़ेर सदारत बदीन में हंगामी इजलास। फौज और सिविल इदारों के हुकाम की शिरकत। तूफान के बारे में ब्रीफिंग। कोर कमांडर का बरवक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके। मुमकिना खतरे से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोर कमांडर कराची। पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत आज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की अनवर मजीद को बैंकिंग कोर्ट से रजू की हिदायत। नैब तो अब भरपूर ताउन कर रहा है। अनवर मजीद और दीगर लोगों के काम तो अब फौरी हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने अनवर मजीद के पासपोर्ट वापसी और ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त निपटा दी। अस्करी टावर हमला केस। असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी। शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने केस की समाअत की। आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम के लिए आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की के मेमार बनाना है। उनका मुस्तकबिल संवारना और अवलिन तरजीह है। इन्हें 1 लाख लैपटॉप रियायती कर्ज दे रहे हैं। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए बजट में IT कारोबार में टैक्स की छूट दी। कारोबारी कर्जों से पाकिस्तान खुशहाल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नई हुकूमत फाइनेंस बिल में तरमीम कर सकती है। हमारे पास अगस्त तक वक्त है। इलेक्शन बर वक्त होंगे। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए और बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की। जब सुबह और शाम डिफॉल्ट की बातें होंगी तो सरमायाकार को कैसे मुतमईन करेंगे। IMF के साथ मुआहदा जल्द हो जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू।
पीटीआई के दौर में अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं थी। नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म, अब नफरत और इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहादी हुकूमत ने किसी सहाफ़ी पर जुल्म और तशद्दुद नहीं किया, कोई प्रोग्राम बंद करवाया, ना सेंसरशिप लगाई। सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का खिताब। साल होने लगे, हम भी इन अदालतों में पेश हो रहे हैं, आज तक केस चला नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस केस को चलाएं, कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई है। मैंने कहा मेरे खिलाफ आपने इल्ज़ाम लगाया था, इस केस को चलाएं। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर नहीं है गवाह, झूठे केस बनाए, शर्मिंदगी का इजहार करें, माफ़ी मांगें। 4 साल से अदालतों में पेश हो रहा हूं, अभी तक केस नहीं चला। इल्जामात लगाए हैं तो केस भी चलाएं। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो नैब को माफी मांगनी चाहिए। नैब का इदारा रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। पुलिस 5 बार मेरे घर बगैर वारंट दाखिल हुई। गाड़ियां सपुर्दारी के बावजूद वापस नहीं दी जा रही। अदलिया अहम फैसले देगी, इलेक्शन हर कीमत पर होकर रहेंगे। पंजाब में सियासी बंटवारे पर काम शुरू, पीडीएम टूटेगी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगी। शेख रशीद की सियासी मैदान के लिए पेशगोई। पीटीआई के अरकान को मुनहरिफ करा भी लिया तो उनका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। कराची का मैंडेट तस्लीम करो, खरीदो फरोख्त से बाज आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अंदरूने सिंध लगने वाला पैसा कहां गया, लूट मार का हिसाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। ओन चौधरी पार्टी के मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान की जिम्मेदारी निभाएंगे। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन लंदन में मौजूद। 1 हफ्ता क़याम मुतवक्के, अहम मुलाकातें होंगी। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए आमिर सुल्तान चीमा ने पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत सरगोदा से फैसल फारूक चीमा का भी पीटीआई को खुदा हाफिज। साबिक एमपीए सादिया सुहेल राना ने भी पीटीआई छोड़ दी। 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई के हिदायत पर ही पेश आया। साबिक एमपीए का वीडियो बयान। रुकने सिंध असम्बली अली अजीज जीजीबी तहरीक इंसाफ से अलहदा। 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वातीन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर कराची एयरपोर्ट से ज़ेर हिरासत। 9 मई को कराची में होने वाली हंगामा आराई जलाओ घेराव में दर्ज एफआईआर्स में मतलूब थी। गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई जाते हुए हिरासत में लिया गया। मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। जब ये हमला हुआ तो मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल किया कि मामा कोई दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया, ये तो हमारे अपने हैं। आप तो हमेशा यही कहा करती हैं कि बाबा ने पाकिस्तान के लिए जान दी, तो पाकिस्तानियों ने ही बाबा के साथ ऐसे किया। शोहदा के वुरसा 9 मई के वाकयात पर रंजीदा। तनसीबात पर हमला, शोहदा की फैमिलीज और पाकिस्तान पर हमला था। बच्चों ने सवाल किया, हमला करने वाले तो हमारे अपने लोग हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेवा लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद का इजहार ख्याल। हमारा टारगेट है 1/3 खाम तेल रूस से आए, अदायगी चीनी करेंसी में की गई। यकीन है कारोबारी लिहाज से ये सूदमंद है। अमेरिका को पाकिस्तान की रूस से तेल की खरीदारी पर एतराज नहीं। इस वक्त IMF से मुआहदा मुअत्तल है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू।
बैरूनी और अंदरूनी कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग का कोई इरादा नहीं। आइंदा माली साल पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर का कर्ज और सूद अदा करना है। जारी खातों का खसारा 4 अरब डॉलर रहने की तवक्को है। रवामा 3.6 अरब डॉलर कर्ज अदा करना है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अप्रैल 2023 तक आने वाले 6.1 अरब डॉलर जमा किए गए। 2.3 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे रूल ओवर हो जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। आलमी मंडी में तेल की कीमत $3 फी बैरल गिर गई। ब्रेंट क्रूड के सौदे 71.84 डॉलर, वेस्ट टेक्सास के 67.12 डॉलर फी बैरल में थे। दिसंबर 2021 के बाद खाम तेल की कीमत कम तरीन सतह पर पहुंच गई।